हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ शशि। मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी डिमांड पर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी बहुत पहले से डिमांड थी। मेरे पास कई सारे मैसेज आए, मैम प्लीज़ हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में, इंग्लिश लेटर्स में कैसे बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। हिंदी तो मतलब मुझे आती है, समझ जाता हूँ, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे मतलब कंपेयर करके हम पढ़ेंगे लिखेंगे। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे डिस्कस करेंगे कि हिंदी लेटर्स और इंग्लिश लेटर को कैसे एक साथ समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी में वोवेल्स को बोलते हैं स्वर। ठीक है, तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वही इंग्लिश में भी स्वर होते हैं। आप सोचोगे कि इंग्लिश में 5 ही स्वर होते हैं और हिंदी में इतने सारे स्वर होते हैं, तो आप देख लीजिए उन 5 स्वरों से मिलकर ही इतने सारे स्वर बने हुए हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से ये स्वर काम में आते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा आबाकाडा, है ना। तो ये सेम वही है, आबाकाडा ही है, लेकिन मतलब आपको हिंदी अल्फाबेट्स से स्टार्टिंग होगी। सीरियल से मैं बताऊंगी तो हम इसको भी ही बोलते हैं। ई, ई, उ, उ, ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं, ये सारे जो हिंदी और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम शॉर्ट टाइम के लिए धीरे से बोलते हैं। तो जब हम धीरे से बोलेंगे तो इसको हम एक मेरे पास कमेंट आया था, मैम छोटा ऊ और छोटा आ, छोटा ऊ क्या होता है। तो छोटा का मतलब हम जब बचपन में पढ़ते थे तो पहले हमारी टीचर्स यही पढ़ाती थी, छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। बट अब हम साउंड करते हैं, साउंड कैसे करते हैं, अ आ। ठीक है, एक को हम शॉर्ट टाइम के लिए साउंड करेंगे और एक को हम लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला अ, ठीक है, तो ये अ साउंड है और ये आ साउंड है। ओके, नाउ ई, ई, ओ, ओ। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप हिंदी अल्फाबेट्स जानते हो, ऊ के बाद क्या आता है, री। अब री को कैसे लिखेंगे, री, र और ई मिलाकर री। ठीक है, फिर ए, आई। अब देखिए यहाँ पर दो वोवेल मिलकर, मतलब आप देख लीजिए कि आप बोलते हैं ना 5 वोवेल्स जो होते हैं इंग्लिश में 5 ही होते हैं, लेकिन ये 5, अब यहाँ पर 2 वोवेल मिलकर एक क्या बना रहे हैं, हिंदी का अल्फाबेट, आई। ठीक है, फिर यहाँ पर ओ, आउ। ये देखिए दो, ये भी ये लेटर्स और ये दोनों लेटर्स मिलकर औ बना रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अनुस्वार। अभी देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा वो वोवेल्स था, लेकिन ये वोवेल नहीं है, ना ही ये हिंदी में वोवेल है, ना ही ये इंग्लिश में वोवेल है। हम इनको बोलते हैं हिंदी में अयोगवाह। ठीक है, और इंग्लिश में ये व्यंजन ही है, ये कॉन्सोनेंट ही है। आप खुद से समझ सकते हैं, एन और एम, एच। ठीक है, तो अब मैं इसका साउंड बता दूं आपको, ये अंग लिखा है, तो कभी कभी हम इसका साउंड अंग भी करते हैं और कभी अम भी करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा अंबा। ठीक है, बा, अंबा अगर हमने लिखा है तो अब देखिए हम इसको अम बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम लिखेंगे अंगूर या अंगूर, अंगूर बोला तो यहाँ पर अंग, तो इसके भी रूल्स हैं कि हम इसको न कहाँ बोलेंगे और म कहाँ बोलेंगे। तो आप बस इतना सा बेसिकली जान लीजिए कि इसका साउंड न भी होता है और म भी होता है। ठीक है, अब आता है सेकंड, विसर्ग। इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है, अह। विसर्ग भी मात्रा होती है, तो ये इसका जो साउंड होता है वो होता है ह। क्या साउंड होता है, ह। तो जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नमः। ठीक है, नमः।
अब अगर मैंने यहाँ पर नमः लिखा है तो अगर मुझे इंग्लिश में यहाँ पर नमः लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे उसकी स्पेलिंग? तो न, अब देखिए न में छोटा अ है, छोटा आ मतलब स्मॉल वाला आ, ठीक है। तो न, अब माँ में भी है और ह, ठीक है। तो ये हो जाएगी नमः की स्पेलिंग। ओके, इसी तरह से आशा करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका साउंड होता है ह, ठीक है, नमः। आइए आगे चलते हैं। अभी हमारा स्वर और अयोगवाह दो चीजें फिनिश हो गई हैं, मतलब वोवेल्स फिनिश हो गए हैं और दो कॉन्सोनेंट भी थे उसमें से, वो दोनों फिनिश हो गए। अब हमारा आता है कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे व्यंजन। ओके, व्यंजन। अब इन व्यंजनों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे कॉन्सोनेंट्स, चलिए देखते हैं। अब मैं सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन, हाँ एक चीज और मैं क्लियर करूंगी। आपको ये लग रहा होगा कि ये जो व्यंजन है उसके नीचे ये कैसी मात्राएं लगी हैं, कुछ लगा है, क्या लगा है? आप लोग सब लोग जानते हैं, जिसने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी होगी वो ये जानता होगा हलंत। हलंत को हलंत, ठीक है। हलंत का अर्थ होता है आधा, मतलब जैसे ये क, तो ये क्या है? ये हलंत है। जब हम इसको शब्दों के साथ लिखते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं, लेकिन अगर बिना शब्द, अब यहां पर तो ये अकेला है, सिंगल है, तो अब सिंगल कैसे बनाएंगे? सिंगल को हमें नीचे लगाना पड़ता है हलंत, ठीक है। अगर इसमें हलंत नहीं लगा है, इट मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई स्वर है, कोई ना कोई वॉवेल है। तो इसके अंदर कौन सा वॉवेल है? इसके अंदर वॉवेल है अ, ठीक है। जो नहीं दिखता है वही होता है आ। क्लियर? इतना इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हलंत, अब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? क, खो। अगर इसमें ये हलंत नहीं होता तो फिर यहां पर ए लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अ होता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आशा करती हूं। अब देखिए, क, खो, गो, घ, गो। अब आप ये जो फिफ्थ वर्ड होता है, फिफ्थ अक्षर होता है, फिफ्थ लेटर होता है हिंदी का, वो सारे ही न साउंड करते हैं। फिफ्थ लेटर 5 लाइन तक, मतलब 5 लाइंस जो होती है हिंदी की, उसमें फिफ्थ लेटर्स जो होते हैं वो सारे ही एन वाले होते हैं। उनकी हम ध्वनि जो करते हैं वो नाक से करते हैं। हिंदी में हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड करते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबका मीन्स न न एन 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 ही होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं स्लाइड्स में। चो, ठीक है, छो, जो, झो, नो। अब देखिए यहां पर भी न आया। अगर हम कोई वर्ड लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा चंचला, अब पता है आपको ये संस्कृत में बहुत इसकी मात्राएं यूज होती हैं। ये जो पंचम अक्षर भी बोलते हैं इसको, पंचम पंचम अक्षर। चंचला जो है वो इस तरह से लिखते हैं, चंचला, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CHANCH, चंचला, ठीक है, ये लिख देंगे। क्लियर? इसके आगे देखते हैं। आप देखिए इसका साउंड, टो, ठो, डो, ढो, नो। क्लियर? अब इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ड़, लेकिन इसको बोलते हैं न, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम लोग कल्याणपुर, जैसे हम लोग कल्याणपुर, पहले हम लोग एक जगह का नाम है कल्याणपुर, ठीक है। तो जब हम लोग कल्याणपुर बोलते हैं, कल्याण, अगर मैंने कल्याण ही बोला है तो हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KALYAN, सिंपल। एन आया इसकी इस जगह पर ना। तो इसी तरह से हम लोग, अब देखिए इसमें भी ये फिफ्थ लेटर है, जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था कि जो फिफ्थ लेटर होगा हिंदी का वो ना ही होगा। नेक्स्ट, तो, थो, दो, धो, नो।
प, फ, फ, इसको क्या बोलेंगे? फ। और इसको बोलेंगे फ, फ। देखिए इसका जो साउंड है ये इंग्लिश का है, फ। जैसे आप लोग फिश लिखते हो, फिश, तब फिश को एक तो नहीं बोलता है ना, फिश तो नहीं बोलता है, क्या बोलता है? फिश। ठीक है, तो ये फ, ये फ। क्लियर? नाउ ब, भ, म, य, य, र, ल, व, श, श, स, हा। ये सा है, ठीक है। इसको हम दांतों को जोड़कर बोलते हैं, सा इसका साउंड। ह, श। अब देखिए ये हमारे हैं संयुक्त अक्षर। इनको हम हिंदी में संयुक्त अक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो अक्षरों को जोड़कर बनते हैं। ये आपको दिख तो एक ही रहा है, लेकिन आपको पता है इसमें दो दो अक्षर मिले हुए हैं। अब आप इंग्लिश के लेटर देखकर ही समझ जाएंगे कि दो लेटर कौन से मिले हैं, दो अक्षर कौन से मिले हैं। अब आप क्लियर करिए, इसमें भी देखिए दो अक्षर हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इसमें है क प्लस श। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बना है ये वाला। अब त्र, त प्लस र, त्र, इसको मिलाकर ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञा। हम लोग इसको ज्ञा बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ज्ञान नहीं है? अगर हम इसको ज्ञा बोलेंगे और हम ज्ञा की तरह अगर दो अक्षरों को तोड़कर बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप सोचोगे ज्ञा इस तरह से होगा, दिस इज रॉन्ग। ज्ञा इस तरह से नहीं होगा, ये है जिया, ज, ठीक है, ज और इया, ये दो लेटर मिलकर बने हैं ज और इया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जिया। अब अगर मुझे लिखना है ज्ञान, ठीक है, बहुत लोग ज्ञान, विज्ञान, विशेषज्ञ इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। पता है ज्ञा परंपरावादी, मतलब ये एक बिगड़ी हुई भाषा है, बिगड़ा हुआ उच्चारण है। तो जो इसका शुद्ध उच्चारण है वो है जिया, क्योंकि ये दो जो अल्फाबेट्स हैं उनको जोड़कर बना है। तो इन दोनों, पहले इसका जा है और इसका इया है, और अगर आप ज और इया को साउंड करेंगे एक साथ तो क्या आएगा साउंड? जिया ना। तो फिर ये है जिया। अब हम जिया इस तरह से, लेकिन जो लोग रूढ़िवादी हैं, जो लोग पहले से ही लिखते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, वो लिखते हैं ज्ञा। ठीक है, अब ज्ञा लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको टाइपिंग करनी है या फिर ये फॉन्ट्स आपको अपने कीबोर्ड पे ढूंढना है, तो आपको ये दोनों ही फॉन्ट पता होने चाहिए कि कहाँ है। इन दोनों को ही मिलाकर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? आधा जा और इया मिलाकर बनता है जिया। और आया हमारा नेक्स्ट श्रा। ये कौन सा है? शा, आधा शा, और रा, दोनों ही आधे रहेंगे, क्योंकि आधे का मतलब हलंत। और इसमें हम अगर मात्रा लगा देते हैं अ की, आ मतलब स्मॉल आ, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाता है। आप सोचोगे इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं है, लेकिन हर अक्षर में बिना स्वर के हम उसको उच्चारित ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उच्चारित करेंगे तो वो होगा शु, 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 मतलब मुंह ही नहीं खुलेगा। अ में मुंह खुलता है, और बिना आ के आप कोई भी लेटर बोलोगे तो कैसे मुंह खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बनाती रहूं और आपके टॉपिक को क्लियर करती रहूं। थैंक यू।